तो अब आपको अंदर के भी दर्शन कराते हैं गुफा में, जितना भी संभव हो सकता है। पूरा जाना तो संभव नहीं है, परंतु को उस दिव्य प्रतिमा के भी दर्शन कराना चाहूँगा, जो दिव्य प्रतिमा यहाँ कुंड से खुदाई के दौरान प्राप्त हुई है। ढूंढत ढूंढत डोलत यशोदा मैया, मेरो वारो खाना कित गयो बता दे कोई। सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। मैं प्रिया शरण पारस सर स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल ब्रज महिमा में। आज हम आपको जिस स्थान की यात्रा पर लेकर के आए हैं, उस स्थान का नाम है रिठौरा गांव, जो कि हमारे बृषभान बाबा के छोटे भाई चंद्रभान बाबा का गांव है। यहीं पर चंद्रभान बाबा रहा करते थे और उन्हीं की पुत्री श्री चंद्रावली जी हैं। यहीं उनकी दिव्य लीलाएं हैं। यहीं एक बार चंद्रावली जी रूठ करके गुफा में बैठ गई थी। उस गुफा के भी आपको दर्शन हम लोग कराएंगे। तो आइए जानते हैं इस दिव्य स्थान के विषय में। यहाँ चंद्रावली जी की क्या लीला है, क्या इस स्थान की महत्वता है। मैं अपने भक्त परिवार को एक चीज़ और बता दूं कि यहाँ पर बहुत ही सुंदर चंद्रावली कुंड के भी दर्शन होते हैं, जो कि हम आपको वीडियो के लास्ट में कराएंगे। सभी भक्तों से मेरा एक निवेदन है कि हमारी इस वीडियो को आप पूरा देखा करें, ताकि इस पूरे स्थान की महत्वता और इस लीला को आप अच्छे से समझ सकें। तो आइए हम और आप चलते हैं चंद्रावली जी के दर्शन के लिए और जानते हैं इस स्थान के विषय में। और अब हमने प्रवेश कर लिया है चंद्रावली जी के मंदिर में, और ये जो मुख्य द्वार आप देख रहे हैं, यही वो मुख्य द्वार है जहाँ चंद्रावली जी विराजमान है। आइए हमारे साथ आपको दर्शन कराते हैं श्री चंद्रावली जी के। ये बहुत ही दिव्य और अद्भुत स्थान है। ये स्थान आज तक लोगों की दृष्टि से छुपे हुए हैं, जिनके दर्शन आप ब्रज महिमा चैनल के माध्यम से कर पाएंगे। यही हमारा प्रयास है, यही हमारा संकल्प है। तो आइए हमारे साथ दर्शन करते हैं श्री चंद्रावली जी के। श्री राधे श्री राधे। सर्वप्रथम मैं अपने ब्रज महिमा परिवार की तरफ से चंद्रावली जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। जय हो महारानी। तो आइए हम और आप चलते हैं और जानते हैं महाराज जी से यहाँ किस रूप में चंद्रावली जी के दर्शन है। महाराज जी राधे राधे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। प्रभु सर्वप्रथम आप हमारे भक्तों को यहाँ दर्शन कराइए, किस किस रूप में यहाँ दर्शन है। देखो ये ठाकुर जी स्वरूप है, ये अपने वल्लभाचार्य जी और वो गिरिराज जी स्वरूप में है। ये चंद्रावली जी का मूल स्थल है रिठौरा गांव। यहाँ चंद्रावली जी ठाकुर जी से रूठ के आई हुई है। गांव का नाम है रिठौरा। ठाकुर जी ने यहाँ लीला करी है और एक गुफा है जहाँ चंद्रावली जी रूठ के बैठी है। तो महाराज उस गुफा के आज भी दर्शन होते हैं? हाँ, आज भी दर्शन होते हैं। और जहाँ आज भी रास होता है और जहाँ ठाकुर जी उनको 16 श्रृंगार करा के यहाँ पधराते हैं। मैंने सुना है यहाँ ऋषि पंचमी पे कोई उत्सव भी होता है महाराज, वो क्या उत्सव है? चंद्रावली जी का जन्म हुआ है ऋषि पंचमी को। ये चंद्रभान गोप की बेटी हैं और सुषमा इनकी माँ का नाम है। ऋषि पंचमी को उनका जन्म उत्सव मनाया जाता है। और ये राधे जी की बहन है, बड़ी 3 दिन बड़ी है। और हाँ, राधा रानी से 3 दिन बड़ी है। महाराज जी ने बहुत सुंदर बात बताई। हमारी चंद्रावली जी का जन्म जो है ऋषि पंचमी के दिन यहाँ हुआ है और इस स्थान पर बहुत ही सुंदर उत्सव मनाया भी जाता है। तो आइए अब हम और आप चलते हैं उस दिव्य गुफा के दर्शन के लिए, जहाँ चंद्रावली जी रूठ करके बैठ गई थी और यहीं हमारे ठाकुर ने उनको मनाया है। श्री राधे श्री राधे। अब हम ठीक उस स्थान पर पहुंच गए हैं जहाँ वो गुफा स्थित है। महाराज जी से जानते हैं इस गुफा के विषय में। महाराज जी बताएं। ये जो गुफा है, यहाँ चंद्रावली जी ठाकुर जी से रूठ के आके बैठी है और यहाँ ठाकुर जी ने उनको गोविंद स्वामी द्वारा गुफा खुदवा के, ठाकुर जी ने यहाँ एक कदम का पेड़ था पहले, अब तो उसको हटा दिया है, लेकिन यहाँ चंद्रावली जी ठाकुर जी से रूठ के बैठ के फिर ठाकुर जी ने उनको मनाया, आलिंगन किया, 16 श्रृंगार करा के रास करके अपने स्वरूप में वहाँ पधराए। महाराज जी ये स्थान वही है। कालांतर में स्थानों का स्वरूप बदल जाता है, जैसा कि आप देख रहे हैं, पर स्थान वही है जो महाराज श्री बता रहे हैं। यहीं हमारी चंद्रावली जी रूठ करके बैठ गई थी, यहीं ठाकुर जी ने उनको मनाया है और मनाने के उपरांत उनके 16 श्रृंगार करके उस स्थान पर जहां आपने दर्शन किए यहाँ विराजमान किया है। और आज भी चंद्रावली जी यहीं विराजमान हैं
और अपने भक्तों के सभी मनोरथों को पूरा करती हैं। तो अब आपको अंदर के भी दर्शन कराते हैं गुफा में, जितना भी संभव हो सकता है। पूरा जाना तो संभव नहीं है, परंतु जितना भी हो सकता है आइए। ये वही दिव्य गुफा है जहाँ चंद्रावली जी रूठ करके विराजमान हुई थी और यहीं हमारे ठाकुर ने उनको मनाया है। बहुत सुंदर और दिव्य स्थान है। अंदर के दर्शन हम आपको इसलिए नहीं करा सकते क्योंकि महाराज श्री ने हमें परमिशन नहीं दी है। हम क्षमा चाहेंगे अपने भक्त परिवार से कि इस स्थान के आपको दर्शन हम नहीं करा पाएंगे अंदर से, क्योंकि महाराज श्री का आदेश नहीं है। और विस्तार से जानते हैं यहाँ के मुखिया जी से इस स्थान के विषय में। आइए हमारे साथ। महाराज जी राधे राधे। राधे राधे। सर्वप्रथम प्रभु अपना नाम बताएं। मेरा नाम नंद किशोर जी। श्री चंद्रावली जी, बैठक रिठौरा जी महाराज, इस स्थान की क्या महत्वता है, यहाँ क्या लीला है, ये हमारे भक्तों को आप बताएं। यहाँ इस स्थान की ये लीला है, भगवान श्री कृष्ण चंद्रावली जी को यहाँ छलने के लिए आए थे जी। जिसमें पहली लीला यही है, चंचल चपल चतुर चंद्रावली, चाले चटक मटक की चाल, आगे ते कन्हैया जी आगे, वहाँ डैडी को तनक माखन दे खवाए, जो काना तू पाले पर्यो लाओ पतुआ तो, छोड़ मंस काकू गए माखन चोर। बहुत सुंदर। पत्ता तोर श्याम जब आई, ना देखी चंद्रावली ब्रज नार, करन लगे मन सोच विचार, जाके खिरक में गए सोई नंदलाल। ढूंढत ढूंढत डोलत यशोदा मैया, मेरो वारो काना कित गयो बता दे कोई, आगे ते मनसुख लाल रोमते आए रे, क्यों लाला तू टूट पर्यो झटोले तो, आवत ताप बुखार कह काउने दीनी गार गुपत, ना आवत मात मोगु ताप बुखार, ना दई काउने गार गुपत, मेरे मन बसी चंद्रावली गुजरिया। तो यशोदा जी बोलिए, अपने लाल के 4 ब्याह तू चल रे मदन गोपाल, समुद्र वायदे मैया 4 बोरिया, मेरे मन बसी चंद्रावली गुजरिया। वन चलो तू रिठौरे को जाए, इतनी सुन के श्याम ने सखी भेस लियो धार, लहंगा पहरो चमकनो चूंदर लीनी धार, नटखट जाए नंद के बन गए नरसों नार। जानी ठाकुर जी रास्ता में आ रहे, चंद्रावल घर कौन सी डगरिया, ऊंची अटरिया या कि लाल केवरिया, दही बिलोबे चंद्रावली। ठाकुर जी आए, सामरी सखी मोई नेक बता दे, चंद्रावल घर कौन सी डगरिया, वन चलो जा ऊंची सी अटरिया लाल केवरिया है। ठाकुर जी आए रिठौरा में, बोले, अरे बहना खोल झजन केवार में, कब की ठाड़ी द्वारे पे रही पुकार। चंद्रावली जी बोली, अरे बहन तू कहाँ ते गई, आए जन्मी न मा जाए, खिलाई न गोद, मामा फूफी की हम दो लागे बहन। चंद्रावली गिराव सारी, अरे बहन खेत में लगे ल्याज बानी, मो तेरी छाती लगे मर्दानी। ऐसे करके ठाकुर जी ने चंद्रावली जी को 3 बार चलाए। चौथी बार में चंद्रावली जी ने, ठाकुर जी ने पचरंग पलंग बिछाए के करो सेज सुखसेन। चंद्रावली जी ने सेज बिछा रही है। ठाकुर जी ने 16 श्रृंगार उतार के पीतम बल लियो धार, मैं तो लाला तुझे जब ही जान गई, पर्यो हंसाई जाल। हंस के मांगे चंद्रावली हमारी दे दो आरसी, और कहा आरसी को परखन हारो तेन ओढ़ो कंबर कारो, ज्यादा मत बोले बढ़ के बोलते ने जन्म चराई ढोर। ऐसे चंद्रावली ठाकुर जी की तकरार हुई है। तो ये पहला श्रृंगार है जो श्री चंद्रावली जी का है, दूसरा श्रृंगार है वो हमारे यहाँ नंदनंदन का है। और वैसे राधे और चंद्रावली जी दोनों बहन है, अगर कोई चाहे तो श्रीमद् भागवत कथा में लिखा हुआ है। और दूसरी दान लीला रिठौरा से चालू है। हमारे पुष्टि मार्ग भगवती बोलते हैं, गढ़ते ग्वालन उतरी शीस मही को माट, आड़ो कन्हैया ठाड़ो बहरे, रोकत ब्रज बधु बाट, नागरी दान दे। कहाँ की है तू नागरी, कहा तेरो नाम, बरसाने की ग्वालनी चंद्रावल मेरो नाम। छोड़ दे मोहन घर जान दे, नाम दान को ले तो चाहत हो कछोर। ये दान लीला रिठौरा में लिखी गई। वैसे पुष्टि मार्ग में श्री वल्लभाचार्य महाराज श्री गोसाई जी का स्वरूप चंद्रावली जी है, और यही चंद्रावली जी ये पंचम पीठाधीश्वर जय गिरधर भवन यहाँ लिखा हुआ है। बहुत सुंदर आपने जानकारी दी, आपको बार बार धन्यवाद हमारे पूरे भक्त परिवार की तरफ से। मेरे भक्त परिवार को भी जय श्री कृष्णा, राधे राधे। राधे राधे। महाराज महाराज जी ने अपने कवित्व के माध्यम से पूरी चंद्रावली की लीला का वर्णन यहाँ किया आपके सामने। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत अद्भुत स्थान है, बहुत दिव्य स्थान है। मैं अपने भक्त परिवार को एक बार पुनः निवेदन करूंगा कि जब भी आप बरसाना आएँ तो इस स्थान की यात्रा आप जरूर करें। आपको दिव्य अलौकिक आनंद की प्राप्ति इस स्थान पर आने के बाद होगी। तो आइए हम और आप चलते हैं
अब उस दिव्य कुंड के दर्शन के लिए, जिसको चंद्रावली कुंड कहा जाता है। आइए हमारे साथ। अब मैं चंद्रावली कुंड से पहले आपको उस दिव्य प्रतिमा के भी दर्शन कराना चाहूँगा, जो दिव्य प्रतिमा यहाँ कुंड से खुदाई के दौरान प्राप्त हुई है। और हमारे जो विदेशी आक्रांताओं ने यहाँ आकर के जो तांडव मचाया था, उसी का परिणाम आपको यहाँ देखने को मिलेगा। मूर्तियों को जो खंडित किया गया, नष्ट भ्रष्ट किया गया, वो मुस्लिम आक्रांताओं ने यहाँ आकर के ब्रज में जो उत्पात मचाया, उसी का एक नमूना आपको दिखाते हैं। यहाँ चंद्रावली कुंड से जो प्राप्त प्रतिमा है, उसके दर्शन आपको कराते हैं। आइए हमारे साथ। यही वो प्रतिमा है जो चंद्रावली कुंड से प्राप्त हुई है। बहुत ही अति प्राचीन प्रतिमा के दर्शन आप कर रहे हैं ब्रिज महिमा चैनल के माध्यम से। ये हमारी ब्रिज की वो धरोहर हैं जिनको आज तक भी सहेज करके रखा गया है। चाहे ये खंडित मुद्रा में हो, चाहे ठीक मुद्रा में हो, परंतु हमारे वैष्णव संप्रदाय के संतों ने और भक्तों ने अपने भगवान के उन विग्रहों को आज भी संभाल करके रखा है, जिसके दर्शन आप यहाँ चंद्रावली मंदिर रीठौरा में कर रहे हैं। आइए अब आपको लेकर के चलते हैं उस दिव्य चंद्रावली कुंड पर। और अभी आपने जो दर्शन किए थे मूर्ति के रूप में, वो श्री लक्ष्मी नारायण जी की मूर्ति के दर्शन आपने प्राप्त किए थे, जो इसी कुंड से खुदाई के दौरान प्राप्त हुई है। अब हम पहुंच गए हैं चंद्रावली कुंड पर। आइए आपको दर्शन कराते हैं चंद्रावली कुंड के। जय हो मेरी चंद्रावली महारानी की। बहुत सुंदर, बहुत अद्भुत। ब्रज के ऐसे स्थानों पर आकर के मन को बड़ी ही शांति प्रदान होती है और यहाँ ठाकुर जी की भगवत्ता का वास्तविक अनुभव यहाँ प्राप्त होता है कि यहाँ हमारे ठाकुर ने लीलाएं की थी। बहुत सुंदर ये कुंड, जो कि हमारी चंद्रावली सखी के नाम पर पड़ा हुआ है। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, हमें कमेंट के माध्यम से बताएं और हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। मैं अपने भक्तों को एक चीज़ और याद दिलाना चाहूँगा कि 1 सितंबर को यहाँ बड़ा ही दिव्य उत्सव श्री चंद्रावली मंदिर में होता है, चंद्रावली के जन्मदिन के उपलक्ष्य में। तो सभी भक्तों से मेरा निवेदन है, अगर आप बरसाना आ रहे हैं तो इस स्थान पर आप जरूर आएं। मेरा विश्वास है कि यहाँ आने के बाद आपको बड़े ही दिव्य आनंद की प्राप्ति होगी। तो मिलते हैं ऐसी ही किसी अद्भुत वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण।